जहाँ एक तरफ केजरीवाल लगातार दिल्ली की जनता से वादा कर रहे हैं कि साफ पानी देंगे, इन भाई साहब ने टोंटी उठा लिया। पानी नहीं है नलों में 10 साल से पानी नहीं है। ये बैकअप बना रहा है, पानी नहीं आ रहा। अरे कहाँ पानी आ रहा है? पिछले 10 साल से हम लोग परेशान हैं, पानी आ नहीं रही है। पता नहीं केजरीवाल कौन से नल में कल पानी पिए हैं। हम लोग उन्हीं को देख के हर एक टोटी को खोल रहे हैं, लेकिन पानी आ रही। नल तो है लेकिन भाई साहब जल नहीं है। और पिछले 10 साल में हम लोग कनेक्शन के लिए जल बोर्ड के चक्कर काटते काटते जूते चप्पल घिस गए। ना तो कनेक्शन मिल रहा है, ना हम लोग को बिजली का कनेक्शन मिल रहा है। आप कह रहे पानी नहीं है, उन्होंने तो साफ पानी पिया, आपकी टोंटी में पानी क्यों नहीं है? तो हमारे पता नहीं, हमारा टोटी ऐसा लग रहा है जैसे वो अखिलेश यादव वाला टोटी तो नहीं आ गया। वो समर्थन भी मांग लिए हैं अखिलेश यादव से, कहीं कि दिल्ली में आ जाइए, हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है इस बार जो है कि। तो टोटी चोर वाला कहीं कनेक्शन तो नहीं लग गया। ये भी केजरीवाल के वादे की तरह ये भी फर्जी है। आज केजरीवाल इतना विकास किए, फिर उनको क्या जरूरत पड़ गई अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश से बुलाने की? कांग्रेस ने तो इन हाथ खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव टोटी चोर चोर मौसेरे भाई। अरे वो कह रहे मैंने काम किया है, मैं काम गिना रहा हूँ, लेकिन बीजेपी वाले तो पैसे बांट रहे हैं। वादे ये कर रहे हैं 2100 के। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल, ये 2100 रुपया आप कौन सा विभाग देगा? स्वास्थ्य विभाग, खेल मंत्रालय, वन मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय देगा? आज तो स्वास्थ्य विभाग ने भी नोटिफिकेशन जारी किया कि हमारा केजरीवाल के वादे से कोई लेना देना नहीं है। महिला विकास विभाग ने भी कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बाल विकास विभाग ने भी कह दिया है। फिर केजरीवाल कौन से हैसियत से वादे करें? एक पूर्व मुख्यमंत्री जो आज 1100 बटे हुए, कहाँ से बटे? 1100। अगर हम अपनी एनजीओ के माध्यम से, संस्था के माध्यम से किसी गरीब को अगर मदद कर रहे हैं तो ये केजरीवाल होते हैं कौन पूछने वाले? हम बांग्लादेशी रोहिंग्यों को तो नहीं बांट रहे हैं। हम केजरीवाल की तरह अब्दुल को खुश करने के लिए 2100 रुपया का तो स्कीम नहीं ला रहे हैं। ये केजरीवाल का जो एक स्कीम है, हिंदू का तो एक बीबी है, 2000 मिलेगा, 2100 मिलेगा। अब्दुल को 2100 × 5 जोड़ लीजिए, कितना हो गया? ये पूरा जो योजना है इनका, वो अब्दुल को खुश करने का है। अब्दुल को खुश बिल्कुल अब्दुल का 5 बीबी, 5 × 2100 जोड़ लीजिए ना आप। तो केजरीवाल का वोट बैंक जो है वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या, इन लोगों को खुश करने के लिए 5 और 14 बच्चे। आपको नहीं लगा 11 साल में काम हुआ दिल्ली में? क्या काम हुआ बता दीजिए। काम हुआ है, मैं बता रहा हूँ। 10 साल पहले केजरीवाल खांसते थे, दिल्ली तंदुरुस्त था। आज दिल्ली खांस रहा है, केजरीवाल तंदुरुस्त है। यही फर्क है बस 10 सालों में, यही विकास हुआ है। पिछले 10 बिजली फ्री, पानी फ्री, बसें फ्री, स्कूल मॉडल देख लो। आप कह रहे काम नहीं हुआ, केजरीवाल काम गिना रहे हैं घर घर जाके। कौन सी स्कूल की बात करें? एक स्कूल में बच्चे जो है 12 बजे से पहले पढ़ रहे हैं, बच्चियां 12 बजे के बाद कर, उसको आप 2 स्कूल गिन रहे हैं। एक ही क्लास में बच्चे अलग पढ़ रहे हैं, 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद बच्चियां, उसको केजरीवाल 2 स्कूल कर रहे हैं कि हमने 2 स्कूल बनाया। ये मॉडल है। आज बस स्टैंड पे खड़े हो जाइए, अगर 10 मिनट में अगर आपको बस मिल गई तो मैं आपको अपने पैसे से घर छोड़ूंगा। चलिए, बस स्टॉप बगल में है। 5 साल और दे दो, आरओ के प्लांट लगाऊंगा, 2500 ट्यूबवेलें लगाऊंगा, यमुना को साफ करके सबको साफ पानी पिलाऊंगा। वो वादे इनके देखिए। आज तो गिरगिट भी परेशान है। ये कौन सा प्रजाति दिल्ली में आ गया जो हमसे ज्यादा रंग बदल रहा है? गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं केजरीवाल मिनट मिनट पे। इनके वादे, यमुना साफ करूंगा, निगम में आऊंगा तो कूड़े की पहाड़ खत्म करूंगा। आज हर गली में कूड़े की ढेर लग गई है। दिल्ली में टैंकर माफियाओं को खत्म करूंगा। आज सबसे ज्यादा दिल्ली में अगर टैंकर चल रहा है वो आम आदमी पार्टी के विधायक का चल रहा है। तो ये टैंकर कैसे चल रहा है? जब घर घर अगर नल पहुंच रहा है, जल पहुंच रहा है, तो टैंकर कहां से फिर चल रहा है? केजरीवाल के पास जवाब नहीं है। और केजरीवाल किस वादे से वादा कर रहे हैं? कौन से हैसियत है ना? वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अगर कोई वादा कर रहा है तो मैंने तो ज्यादातर वादे पूरे कर दिए जो मोदी जी ने किए थे। 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, हर घर को पक्का मकान, वो उन वादों का क्या हुआ? मैं तो केजरीवाल से पूछ रहा हूँ कि बुजुर्गों का पेंशन क्यों लागू नहीं है? हमारे बुजुर्ग चाचा जी यहाँ पे हैं, यहीं पे हैं चाचा जी। मैं पूछना चाहता हूँ चाचा जी की केजरीवाल ने बंद क्यों किया पेंशन? केजरीवाल ने पेंशन क्यों बंद किया बुजुर्गों का? पेंशन? हाँ, पेंशन मिल रहा है आपको? पेंशन तो सभी को मिल रहा है। मिल रहा है। आपको सरकारी नौकरी वाला नहीं, सरकारी नौकरी वाला नहीं पूछ रहा हूँ। केजरीवाल के बारे में बात मत करिए। केजरीवाल तो सबसे बड़ा महामूर्ख आदमी है, सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है, और केजरीवाल सबको बेवकूफ बनाता है। पिछली बार इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस, केजरीवाल और इन लोगों ने मिल करके सब मिले थे, मगर दिल्ली की 7 सीटों में 1 सीट भी नहीं ले पाए थे। 1 सीट ले पाए थे। और इसी तरह से इस बार अगर उनको 5 सीटें भी मिल जाए
तो बहुत है। वो कह रहे कि बीजेपी बौखला गई, आतिशी को जेल में डालना चाहती है। ये मैं बीजेपी को बिलोंग करता हूँ और मैंने 5 साल पहले एक नॉवेल लिखा था, हिंदुस्तान के पन्नों पे लिखती कोरोना की दास्तान, जिसमें मोदी जी ने मुझे अवार्ड दिया था। आजकल मैं लिख रहा हूँ हिंदुस्तान के पन्नों पे लिखती 10 सालों की मोदी जी की दास्तान। बहुत बढ़िया। और ये मैं 26 जनवरी को मैं उनको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं ये जानता हूँ कि हिंदुस्तान आज से कई साल पहले यहाँ जमीन पे था, आज आसमान पे उड़ गया। आज 3rd नंबर पे इंडिया है। क्यों है? किसने पहुँचाया? मोदी जी ने। तो ये देख लीजिए, दिल्ली का चाहे देश का बच्चा बुजुर्ग और दिल्ली के ये बुजुर्ग अपनी परेशानी बता रहे हैं कि केजरीवाल हमारा पेंशन कब दोगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली को पेरिस जैसी सड़कें दूंगा, पेरिस बना दूंगा दिल्ली को 5 साल अगर आ गया। भैया यहाँ पे केजरीवाल पेरिस मत बनाओ, दिल्ली की जनता को उसके हक का सांस तो दे पिछली दो। बार जब इलेक्शन हुए थे तब केजरीवाल और राहुल गांधी इन लोगों ने मिलकर कहा था सारी औरतों मोहम्मदन लेडीज को कि इलेक्शन हो जाएगा, हम आपको सबको 1-1 हज़ार रुपया देंगे। मगर इलेक्शन हो गया, सब हार गए और सब ने मिल करके केजरीवाल ने इलेक्शन लड़ा, एक सीट भी नहीं मिली और उन्होंने किसी भी मोहम्मदन लेडी को 1 पैसा वापस नहीं किया। दिल्ली तक सारी यूपी से लेडीज आई थी और सब ने इनके ऊपर चढ़ाई करी थी। इतनी इन्होंने मार खाई, इन्होंने इतनी मार खाई और अब फिर वही गलती फिर दोबारा कर रहे हैं। और अब 1000 मैं पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हूँ, इंजीनियर हूँ, मुझको पता है काम कैसे करना है, सड़कें कैसे बनानी है, पानी कैसे देना है। भैया बीजेपी के पास तो चेहरा ही नहीं है, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, कैंडिडेट नहीं है, किसको चुनाव लड़ाएंगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि पढ़ा लिखा आदमी चोर नहीं होता है। पढ़ा लिखा है तो आप ये भी तो बताइए कि शराब घोटालेबाज भी हैं, पैनिक बटन घोटालेबाज भी हैं, जल बोर्ड घोटाले भी हैं, बिजली बोर्ड घोटाला भी है। क्या क्या घोटाले नहीं किए केजरीवाल ने। ओझा जी तो कह रहे श्री कृष्ण का अवतार है, तुम कह रहे अवैध ओझा है। ये अवैध ओझा जो बोल रहे हैं ना, समंदर पी जाओ, अगर प्यास लगी है तो समंदर पी जाओ। ये अवैध ओझा सोशल मीडिया के जन्मे हुए आज केजरीवाल को कृष्ण और क्या क्या बता रहे हैं। ये कल को केजरीवाल ये दोनों मिलकर दिल्ली की जनता को चूतिया बनाएंगे। ये अवैध ओझा ये लोग तमाम लोग जो है ना, ये कल तक बोल रहे थे नेता के सामने, ये वो लंबे लंबे ढीक मांग रहे थे। आज अवैध ओझा जो है, जो जहाँ से पटपटगंज या कहाँ से लड़ रहे हैं, वहाँ पे जनता इनको पहचान नहीं रही है। जनता पहचाने पटपटगंज को IAS की फैक्ट्री बना दूंगा, जैसे जौनपुर के माधोपुर में जाना जाता है IAS की फैक्ट्री के लिए, ऐसे ही हर लोगों को इतना शिक्षित बना दूंगा कि पटपटगंज जाना जाए। भैया गुरु गुड़ और चेला चीनी, गुरु कौन है आजकल? वो उनके गुरु केजरीवाल है। तो केजरीवाल डाल अवैध ओझा पात दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि झूठ को कौन को इतना फेंक सकता है। फेंकने में कमी नहीं होती है, फेंकने में लोग कमी नहीं। इतना ही अगर शिक्षा के क्रांति मनीष सिसोदिया को सीट बदल के छोड़ के क्यों भागना पड़ रहा है? शिक्षा के स्वघोषित क्रांतिकारी, उतना तो इन लोगों ने बाबा साहेब को सम्मान नहीं दिया जितना मनीष सिसोदिया को सम्मान दिया। शिक्षा के क्रांति अपनी फोटो लगा रहे हैं। केजरीवाल जब जेल में थे तो इनके कार्यकर्ता, इनके नेता लोग केजरीवाल का फोटो लगा रहे हैं बाबा साहब के साथ, भगत सिंह के साथ। तो ये बाबा साहब और ये लोग का शहीदों का अपमान करने वाले क्या उठा ली, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये दिल्ली को बताना चाहते हैं कि केजरीवाल के सपोर्ट में यूपी वाला टोंटी चोर भी आ गया है, तो इसे बच के दिल्ली को जनता को रहना है। एक तो वादा कर रहा है कि पानी पी रहा है, नल है लेकिन जल नहीं है। तो दिल्ली की जनता को यही संदेश है कि टोटी चोर और ये चोर, दोनों चोर मिलकर दिल्ली को फिर से लूटेगा। इस बार दिल्ली की जनता झाड़ू से अरविंद केजरीवाल का सफाया कर देगी, उन्हीं के चुनाव चिन्ह से। नहीं, वो कह रहे कि इतना कुछ अगर मैंने फ्री दे दिया, टैक्स का पैसा है, जनता को मिल रहा है, जनता फायदा उठा रही है, तो दिक्कत क्या हो रही है? भैया दिक्कत ये है कि एक तो केजरीवाल केंद्र सरकार से भीख मांग रहे हैं बार बार। केजरीवाल का रेवेन्यू कुछ नहीं है, इनकम कुछ नहीं है, खर्च इतने ज्यादा हैं, तो केंद्र सरकार सवाल तो पूछेगी ना भैया, हम अगर आपको पैसा दे रहे हैं तो आपका खर्च कितना है, इनकम कितना है, वो तो बताइए। कि जब मन करेगा कटोरा लेकर पहुंच जाएगा मोदी जी के यहाँ, जब मन करेगा। एक पाकिस्तान और एक केजरीवाल इतना भीख मांग रहा है कि इसकी हद पार हो गई है। ये आने वाले समय में दिल्ली को पाकिस्तान बना देगा। एक पाकिस्तान कटोरा लेके पूरे देश घूम रहा है, वैसे केजरीवाल कटोरा लेके हर एक महीने में
मोदी जी हमको फंड चाहिए, मोदी जी हमको फंड चाहिए। हाँ। और जब फंड नहीं मिलता है तो कहते हैं कि हमको काम नहीं करने अरे वो दिया कह रहे हैं केजरीवाल जादूगर है, अगर कोई पैसे की बात पूछे तो कहते ना छड़ी घुमाएगा पैसा आ जाएगा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल को सच बोल रहे हैं, उनको पैसे की कोई कमी नहीं है। केजरीवाल को उधर से लेके आएंगे पंजाब से, पंजाब को नशा का आटा बना दिए हैं। चले जाइए पंजाब में क्या स्थिति है। तो आज दिल्ली के टैक्स का पैसा गोवा चुनाव में लग रहा है, पंजाब चुनाव में लग रहा है, अन्य देश के अन्य राज्यों में लग रहा है। दिल्ली की जनता टैक्स दे रही है, उसका फायदा दिल्ली की जनता को नहीं मिल रहा है। और दिल्ली की जनता, ये बात अगर गलत बोलूं तो आप बताइएगा, बोलो सही बोल रहे हो है ना। अगर मैं बोलूं तो दिल्ली की जनता इस बार जो कह रही है कि हमारे टैक्स का पैसा बांग्लादेशियों के पास नहीं जाएगा, रोहिंग्यों के पास नहीं जाएगा, हमारा दिल्ली का टैक्स, हमारा पैसा दिल्ली के विकास में लगेगा और इस बार बदल के रहेगा।